अल्लाहु 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 अल्लाह। इज्जत का मकाम तो देख, आमना के लख्ते जिगर का अदब तो देख, एहतराम देख। अल्लाह पाक कितना इकराम करता है। पूरे कुरान में कभी भी किसी हाल में भी मेरे महबूब का नाम लेकर ना पुकारा। अल्लाह कौन है? कायनात का मालिक है, अर्शो कुर्सी का मालिक है, शजरो हजर का मालिक है, बहरो बर का मालिक है। और सारी कायनात का खालिक मेरा अल्लाह है। वो अल्लाह इतना प्यार करता है, इमामुल अंबिया का इतना अदब करता है, इतना इकराम करता है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, यकीन न हो आकर पूछ लो, कभी भी लफ्ज मोहम्मद से आवाज न दिया, कभी भी अहमद करके मुखातब न किया, बल्कि जब भी बुलाना पड़ा, जब भी मुखातब करना पड़ा, फरमाया या अय्युहर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ओ मेरे लाडले, ओ मेरे चहीते, ओ मेरे प्यारे रसूल। कभी फरमाया या अय्युहन नबी, कभी ताहा कहकर आवाज दी, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कभी मुद्दस्सिर कहकर पुकारा। कभी हामीम कहकर आवाज डाली। इतना अदब अल्लाह पाक करता है, इतना इकराम मेरा मौला करता है। और इरशाद फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह। और यही नहीं कि अल्लाह पाक खुद नाम लेकर नहीं पुकारता है, कयामत तक आने वाले लोगों को भी मना कर दिया। फरमाया ला तजालू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआई बाज़कुम बाज़ा। जी, कयामत तक आने वाले लोगों से कहा कि खबरदार, तुम आपस में जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो मेरे महबूब को उस तरह ना बुलाना। सुभान अल्लाह। अब बताओ कि क्या ये महबूब दो आलम इस लायक नहीं है कि हम इनसे इश्क करें जिससे अल्लाह इश्क करता हो? यकीनन है। बोलते क्यों नहीं? कौन हो सकता है मौसिन इंसानियत से बड़ा, बेशक, जिससे अल्लाह प्यार करता हो? क्या हम पर वाजिब नहीं है कि हम उस नबी से प्यार करें? और ये करके हजरात सहाबा इकराम ने दिखाया है, खुदा की कसम। बेशक, कोई परवाह नहीं, इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मुशरिकीन ने मक्का को कहना पड़ा कि लोगों, सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वजू बना रहे थे और वजू का पानी लूट लूट कर सहाबा भाग रहे थे, तो मक्के वालों के जासूस ने जाकर के रिपोर्ट दिया और कहा कि सुनो, मोहम्मद से जंग कयामत आ सकती है, तुम नहीं जीत सकते हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनके चाहने वालों की हालत यह है कि वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने कमली वाले की जान दे देंगे तुमको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने
इश्क रसूल का वो नमूना पेश करके दिखाया, इश्क हकीकी का वो नमूना पेश करके दिखाया कि अल्लाह को ऐलान करना पड़ा, ए मेरे महबूब से वफा करने वाले रजी अल्लाह। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जी। इश्क हकीकी में जब दीवाने बन गए तो अल्लाह ने इनाम का ऐलान किया, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। ए याराने मुस्तफा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। हिजरत की रात में इश्क की इंतहा समझाने चला हूं, गौर से समझने की कोशिश करो। हिजरत की रात में गारे सौर की बुलंदी पर जब काली कमली वाले के पांव में चप्पल नहीं थे और बुलंदी पे चढ़ना था, इतनी बुलंदी पर खुदा की कसम कि तुम देखकर घबरा जाओगे कि यहां तक कोई आदमी कैसे जा सकता है। अबू बकर के पांव में चप्पल नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में चप्पल नहीं। थोड़ी चढ़ाई पर गए, सैयदना अबू बकर की नजर पड़ गई तो मुस्तफा के पांव से खून बह रहा था। यूं उठाया, किसको? जोर से बोलो, किसको? और हमारे नबी के ताकत का आपको अंदाजा है? अंदाजा है कितने ताकतवर थे? 70 जन्नती मर्दों की ताकत किसके अंदर थी? हमारे नबी आखिरुल ज़मान मोहसिन इंसानियत जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। तो इतना वजन था, लेकिन गारे सौर की बुलंदी पे चढ़ने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर बैठाया है। सुभान अल्लाह। कहां बैठाया? कांधे पे बैठाया। कहां पर बैठाया? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी यहां पर पहुंचकर कहते हैं कि आसमान की आंखों ने और जमीन की मिट्टी ने आज तक इससे ज्यादा किस्मत वाला न सवार देखा न सवारी देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिसके कांधे पर मुस्तफा सवार हो, आज अगर कोई हराम का खाने वाला उस अबू बकर को ना माने तो ना माने, जहन्नम में जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब कोई और है ही नहीं, जिसके कांधे पर पैगंबर हिजरत की रात में सवार हो। आसमान ने देखा कि इससे ज्यादा किस्मत वाला न सवार है न सवारी है। आज तुम अबू बकर को गाली देते हो, शर्म नहीं आती? कांधे पर उठाया और चढ़ते चले जा रहे हैं। जब बिल्कुल बुलंदी पर गए तो एक गार नजर आया, अंधेरा बिल्कुल, उसमें जंगल लगा हुआ। क्या लगा भाई? क्या लगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे महबूब, आप अंदर मत जाइए, बाहर बैठिए, मैं पहले अंदर चेक तो कर लूं। पहले अंदर फर्क देखो मजाजी और हकीकी मोहब्बत का। आज अगर कोई दो आदमी दो रात में खड़ा होकर के और खड़ी होकर के बात कर रही हो अकेले में, कोई नहीं देख रहा है, अब मोहब्बत का दावा साहब मत पूछिए। अचानक मुटका सांप निकल जाए, मजनू भागेगा, मरे तो लैला। ये है मजाजी मोहब्बत। क्या ये मजाजी मोहब्बत? अरे बोलना क्या है? अबू बकर इश्क हकीकी करता था। अबू बकर ने कहा मेरे आका आप बाहर बैठो, मैं अंदर जाता हूं, अगर कोई खतरा होगा तो अबू बकर झेल लेगा।
मगर आपके पांव में कांटा चुभे ये मुझे गवारा नहीं। अंदर गए, पूरे जंगलात को साफ किया, तमाम सुराखों को अपना रुमाल फाड़ फाड़ कर, अपना कपड़ा फाड़ फाड़ कर सुराख को बंद किया। एक सुराख बच गया था, कपड़ा खत्म। अब बंद करे तो किस चीज से करे? हाय हाय हाय, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। हजरत अबू बकर उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रख करके ऐसे और पलथी मारकर बैठ गए। फरमाया आमना के दुर्रे यतीम अब आइए अंदर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जबान से कहना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़ा आसान है। किरदार में उतर कर देखो, पता चल जाएगा। इश्के रसूल का हाल तो यह है कि 6 इंच स्क्रीन वाला मोबाइल जेब में रख सकता है, लेकिन एक बालिश का मिसवाक रखते हुए इसकी मां मर रही है। हाय हाय। एक बालिश का इतना मोटा मिसवाक रखेंगे तो कयामत आ जाएगी, लेकिन 12 इंच का मोबाइल यहां पे रहेगा और लैपटॉप को उठाकर ऐसे ढोते रहेगा जैसे बाप की मैयत को उठा के ले जा रहा। लेकिन एक मिसवाक जेब में। इतने बड़े आशिक हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और इश्क का मुजाहिरा हर संडे संडे हजाम की दुकान पर जाकर बैठेगा ऐसे और कहेगा कि कम से कम 3 बार ब्लेड मारो, एक खूंटी भी ना रहे, फिर मारो, फिर मारो, क्रीम लगाओ, फिर साफ करो। मुझे इश्क है अपने नबी से, इसलिए अच्छी तरह साफ करो। ये हालत हो गई हमारी, ये हालत हो गई उम्मत की। एड़ी रख करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठ गए और फरमाया कि मेरे आका अब आइए, अब आइए। उलमा ने लिखा है कि जिस तरह कोई अपने बच्चे को बुलाता हो, आ जाओ आ जाओ, अबू बकर आप क्यों नहीं उठ रहे हो? मेरी एड़ी सुराख पे रखी हुई है, कैसे उठूं? हाँ, क्या इश्क रसूल है, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। आय हाय, अब देखो अंदर गए, अबू बकर ऐसे बैठे थे, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और नबूवत वाला मुबारक सर अबू बकर के गोद में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर इतना गौर से क्या देख रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कुरान पढ़ रहा हूं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लोगो ये ना कहो क्या देख रहा हूं, ये पूछो क्या पढ़ रहा हूं। कहते हैं कभी यासीन का मुखड़ा पढ़ता हूं, कभी तासीन के दांत पढ़ता हूं, कभी वलिसानम व शफतैन का होंठ पढ़ता हूं, कभी व तल्लहु लिल जबीन का माथा पढ़ता हूं, कभी कुलू कौलन सदीदा की जबान पढ़ता हूं, कभी अलम नशरह लका सदरा का सीना पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये ना पूछ बल्कि ये पूछ मैं क्या पढ़ता हूँ। कहते हैं कभी वद्दुहा का मुखड़ा तिलावत कर रहा हूँ, कहते हैं कभी वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फे की तिलावत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह की कसम है, अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, किताबों के अंदर लिखा है कि लोगों गारे सौर में ऐसा लग रहा था कि अबू बकर का दोनों जान रिहल हो और उसके गोद में अल्लाह का कुरान रखा हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह।
और हजरत अबू बकर उस खुले हुए कुरान की तिलावत कर रहा हो। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों, दुनिया का अकीदा यह है कुरान एक है। सारी दुनिया का अकीदा एक है, कुरान एक है, मगर मेरा दिल कहता है नहीं नहीं, कुरान दो है। हाँ, सुभान अल्लाह। एक वो कुरान जो गारे हिरा में आया, एक वो कुरान जो आमना के घर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान की तिलावत इबादत है, इस कुरान को देखना इबादत है, उस कुरान को देखना इबादत है, उसको छूना इबादत है, इसको छूना भी इबादत है। वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी अच्छा, ये कुरान भी अच्छा, वो कुरान भी पाक, ये कुरान भी। उस कुरान को छूना इबादत, इस कुरान को छूना भी इबादत। नहीं बोलोगे तो मैं जो कुछ लेके आया हूं लपेट के वापस लेके चला जाऊंगा। साथ बोलते रहो। वो कुरान भी अच्छा, ये कुरान भी अच्छा, वो कुरान भी पाक, ये कुरान भी पाक। अरे उस कुरान की सतरे काली। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। उस कुरान की सतरे काली, सतरे काली और इस कुरान की जुल्फे काली। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो कुरान जुज़्वेदान में महफूज, ये कुरान अपने यारों में महफूज। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान जिक्र है, ये कुरान मुज़क्किर है, हाँ। वो कुरान दर्स है, ये कुरान मुदर्रिस है, वो कुरान तालीम है, ये कुरान मुअल्लिम है, वो कुरान तबलीग है, ये कुरान मुबल्लिग है, वो कुरान रहमत है, ये कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। अरे वो कुरान हिदायत है, ये कुरान हादी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और आगे इससे कीमती मोती दे दूं, जी जी, आता हो, महफूज रखोगे जरूर इंशाअल्लाह। चूंकि मदह सहाबा का जिक्र आया है। जी, उस कुरान को सीखने के लिए क्या करना है? उस कुरान को सीखने के लिए क्या करना है? अलिफ से लेकर या तक पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अलिफ से लेके या तक पढ़ना अरे पड़ेगा। एकदम से अगर मदरसे में जाओगे, कहोगे हजरत हमको कुरान पढ़ा दो, तो हजरत पागल है जो पढ़ा देगा? क्या कहेगा? पहले नूरानी कायदा लेके आ, अलिफ जबर आ, बा जबर ब, ता जबर त पढ़ना पड़ेगा। जब तक नूरानी कायदा नहीं पढ़ेगा कुरान। अब सुनो अगली बात, और अपने सरों को धुनो और मेरे इस जुमले की हिफाजत कर लेना। इंसान का कोई ठिकाना नहीं है। उस कुरान को समझने के लिए अलिफ से या तक का समझना जरूरी है। बोल, उस कुरान को समझने के लिए अलिफ से या तक का समझना जरूरी है। इस कुरान को समझने के लिए अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की या तक को समझना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय, क्या बात है। दोनों को अगर लड़ाने की कोशिश किए तो याद रखो, अलिफ से या तक समझे बगैर वो कुरान समझ में नहीं आएगा। अबू बकर और अली को समझे बगैर ये कुरान भी समझ में नहीं आएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो कुरान पारों में आया, हाँ, वो कुरान पारों में आया, ये कुरान यारों में आया, यारों में आया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो कुरान भी महफूज, ये कुरान भी महफूज। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने क्या गलत कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अबू बकर का गोद रेहल हो और उस पर खुला हुआ अल्लाह का कुरान रखा हुआ है। अबू बकर तिलावत कर रहे हैं,
इश्क रसूल बोलना है ना, वरना सुनाता आज मैं आप हजरात को अच्छी तरह। अजमत रसूल, मकाम रसूल, शान रसूल, हुस्न रसूल, इश्क रसूल समझाना, इसलिए सिर्फ इश्क को टच कर रहा हूं मैं। तो यूं जो पांव रख करके बैठे थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के यूं बैठे हुए थे। हाय हाय, इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी, दर्द का एहसास, बोलो, दर्द का एहसास, सारी रात गुजर जाती है मगर पता नहीं चलता। मुअज्जिन की आवाज आई अल्लाहु अकबर, तब आशिक कहता है ओहो हमारी मुलाकात इतनी छोटी थी, रात गुजर गई, कितना प्यार है आपसे, रात का पता ही नहीं चला। यह है इश्के मजाजी। और हदीसे पाक में आता है जनाबे फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली नमाज इशा से फारिग हुई, तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई, अल्लाह का कुरान पढ़ने लगी, तिलावत करने लगी। एक रकात मुकम्मल हुई, दूसरी रकात मुकम्मल होने से पहले मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आने लगी। जनाबे फातिमतुल ज़हरा कहने लगी सलाम फेर कर मेरे अल्लाह आपकी रात कितनी छोटी हो गई, मेरी 2 रकात पूरी ना हुई, पूरी रात क्यों खत्म हो गई। लोगों, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। सुभान अल्लाह। इश्क में वहां भी जगह रात का पता नहीं, मजाजी है। इश्क में फातिमा यहां जागी, रात का पता नहीं, हकीकी है। वहां सुकून नहीं, यहां सुकून ही सुकून है। बेशक। जितना भी छुपकर, बचकर, बचाकर दुनिया के किसी से मोहब्बत करो, मगर दिल इत्मीनान होता है। हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी परेशानी, कभी इसका डर, कभी उसका डर, कभी इसका डर, कभी उसका डर। लेकिन एक मर्तबा इश्क की आग में जल करके कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम जो सुकून पाओगे शायद दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई ऐसी दवा नहीं दे सकता है जो इस नाम अल्लाह में सुकून है। इस नाम से मोहब्बत करो, इस नाम से प्यार करो। तो यूं बैठे थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गोद में कुरान रखा था। मुस्तफा का चमकता दमकता हुस्नो जमाल से भरा हुआ चेहरे का मुताला कर रहा था अबू बकर। और जब महबूब गोद में हो तो प्यार करने वाले को क्या नहीं मिल जाता है। आप लोग बहुत शरीफ लगते हो, इस तजर्बे से आप लोग गुजरे नहीं हो, अल्लाह बचा के रखे आप लोग। आमीन आमीन। इसीलिए सब हम ही को पता है, हम ही बोले जा रहे हैं। अरे भाई, महबूब का सर जब गोद में हो और वो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो फिर कितना मजा आएगा। अंदर से एक सांप निकला, और पहाड़ी वाला सांप, जहरीला सांप, और एड़ी के अंदर यूं डसा है। क्या किया उसने? सोचो क्या गुजर रही होगी अबू बकर पर। यहीं पर रुक करके एक ज़ईफ रिवायत, मैं पहले कह रहा हूं फतवा मत लगाना, एक ज़ईफ रिवायत जो इस सांप के ताल्लुक से अहले खुतबा ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, इसकी मजबूत सनद का हमको पता नहीं। वो ये लिखा है कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का एक जिन था। जिन था जो सांप की शक्ल में वहां बैठा हुआ पैगंबर को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जब अबू बकर सिद्दीक ने उसके सुराख पे पांव रख दिया, गुस्से में आकर के उस सांप ने काटा था।
कि 40 साल से जिसके इंतजार में बैठा हूं, जिसका रुखे अनवर देखने के लिए तू फिर आज पाबंदी लगा दिया। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, जहरीले सांप ने डसा, कोई हरकत ना की। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया का सर रखा हुआ है। लोगों जरा अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगा, अबू बकर के इश्क का अंदाजा लगा। तू नमाज के लिए खड़ा होता है, एक मच्छर तेरी नमाज खराब करता है। एक मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कभी टोपी उतारता है, कभी खुजली करता है। वार अबू बकर, इश्क का तरीका बताया लोगों, मोहब्बत में दर्द का पता नहीं चलता। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर इश्क में दर्द का पता चल जाए तो इश्क नहीं, वो बनावट है, दिखावा है, रियाकारी है। पूरे बदन में जहर फैलता चला जा रहा है। अबू बकर है, पांव हटाने का नाम नहीं लेता है। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, जब थोड़ा लम्हा गुजर गया, आंख से आंसू का कतरा गिरा, पैगंबर आजम के रुखे अनवर पे टपक पड़ा। अब ये जो गरम गरम आंसू का कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़ा, अचानक आंख खुल गई। अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर क्या हुआ? नहीं मेरे आका कुछ नहीं, मेरा अबू बकर ऐसे नहीं रो सकता है, मेरा अबू बकर कुछ तो हुआ है। कहा या रसूल अल्लाह, वो कोई चीज थी जो सुराख से निकला और फौरन क्या किया उसने? रस लिया, डंक मार दिया। 50 रुपए का गिफ्ट अगर कोई वैलेंटाइन डे में दे दे, 50 बार फोन पे कहेगा हमने तुझे ये दिया, हमने तुझे वो दिया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। इसे इश्क नहीं कहते। इश्क तो वो है कि जहरीला सांप काटा है तो अबू बकर कह रहे वो कोई छोटी सी चीज निकली थी, उसने डंक मार लिया, बस। क्या इश्क था, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला उसे इधर, उसे देखे, यूं दिखाया, थूक निकाला, लुआबे दहन निकाला और वहां पर लगा दिया। अबू बकर का बयान सुनो। हजरत अबू बकर कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल की कसम, वो दिन था और आज का दिन अबू बकर का जनाजा उठने वाला है। खुदा की कसम, उसके बाद से आज तक एक मच्छर ने भी अबू बकर को नहीं काटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मच्छर ने भी अबू बकर को नहीं काटा। एक मर्तबा जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देहात की अम्मा ने, बूढ़ी मां ने, एक खूबसूरत रुमाल बना करके हदिये में दिया है। इश्क समझाने चला हूं, मोहब्बत समझाना चाहता हूं। हदिये में दिया क्या? एक रुमाल। उस रुमाल की धारी लाल थी। कैसी? लाल थी। लाल, वाइट और काली। वो खेड़े की अम्मा अपने चरखा पे, जो पहले चलाते थी ना औरतें, बनाती थी धागा की चादर वगैरह, वो बहरहाल यहां क्या बोलते मुझे मालूम नहीं। तो अपने चरखे से वो रुमाल बनाकर जुमेरात को गिफ्ट में दिया है, तोहफे में। मेरे आका कल जो जुमे का खुतबा दीजिएगा ना, तो मेरा ये रुमाल अमामा की जगह अपने सर पे बांध लीजिए। सुभान अल्लाह। अजीब मोहब्बत थी सहाबा को, अल्लाह अकबर, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी। गज़वा, और चलो अगर होशमंद की बात होती तो मान लेते कि अहले अकल है। गज़वा बदर को जब हम देखते हैं, वहां दो बच्चा 10 साल का, 11 साल का, कितने दिन का? 10 साल 11 साल, 10 साल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ को दुरुस्त कर रहे हैं और पीछे से दो सर
ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता फिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बीच से हटो, हम देखे तो वहां जाकर क्या हो रहा है। ये कौन सर है जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। वो दोनों बच्चे थे जो एड़ियों के बल खड़े होते थे और उस पर कितनी देर बेचारा खड़ा रहता, फिर गिर जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कहा दोनों इधर आओ। क्या कहा? दोनों। चारों तरफ सितारों के मानिंद सहाबा खड़े हो गए, वो दोनों बच्चा बीच में खड़ा है, दोनों बच्चा बीच में खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाना टाइम हो गया, चलिए कीजिए, बात कीजिए। बहरहाल मुख्तसर करने जा रहा हूं। दोनों बच्चों से फरमाया ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह हम अपनी एड़ियों के बल खड़े होते थे। कहा क्यों? कहा कि आपने हमारे अब्बा का नाम मैदान जंग में जिहाद के लिए लिख लिया, मेरा नाम नहीं लिखा है। अब्बा लड़ करके शहादत की मौत मर करके जन्नत में जाएंगे और हम जहन्नम में, लिहाजा मैं भी। हाय, इसी मंजर को देखकर अम्मा आयशा ने कहा था कि जिसने यूसुफ को देखा उसने पोर काटा। जुमले पे गौर करो। जी जी। जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने, अरे इसको क्या कहते हैं हमारे बिहार की जबान में? पोर कहते हैं, यहां उंगली कहते हैं। आप लोग फसी उर्दू बोलने वाले, हम लोग जरा कमजोर उर्दू बोलते हैं। इसको पोर कहते हैं। वो जो गन्ने का होता है ना, 1 2 3 वाला गन्ने का, उसको पोर कहते हैं। तो अम्मा आयशा कहती हैं, अरबी में उसने कहा, तर्जुमा मैं कह रहा हूं, कहते हैं जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काटे। मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। क्या बात है, नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझे। जिसने उनको देखा उसने पोर काटे, मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कोई बदर में कटा, कभी खंदक में कटा, कोई हुनैन में कटा, कोई अहज़ाब में कटा, कोई हुदैबिया में कटा, कोई ताइफ में कटा। जिसने इश्क किया वो इश्क की आग में जल करके रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाया कि बेटे तुम दोनों क्यों खड़े हो? कहा कि अब्बा का नाम लिख लिया, मेरा भी नाम लिख लीजिए। उसमें जो 11 साल का था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके वालिद ने सिफारिश किया कि ये बच्चा ताकतवर है, इसको रख लीजिए, काम आएगा। तो बड़े वाले बच्चे का नाम भी लिख लिया गया। किस चीज में लिखा गया? टूर में जाने के लिए, चार मीनार देखने के लिए, मंदी खाने के लिए। किसमें लिखा गया? गर्दन कटाने की। आए। इसी को इश्क की आग कहते हैं। जो इसमें जल गया वो इश्क हकीकी का इमाम बन गया। बड़े वाले का नाम आ गया, अब छोटा वाला अकेला पड़ गया। छोटा वाला भागा हुआ बड़े के पास गया, कहा कि भाई एक काम कर दे, बड़ा एहसान होगा तेरा। कहा क्या काम है? कहा कि तेरी तो बात बन गई, मेरी फंस गई। तो एक काम कर ले, मैं जाकर के सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूं कि हम दोनों की कुश्ती करा दें, हम दोनों की कुश्ती करा दें, कुश्ती करा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, या रसूल अल्लाह आपने बड़े वाले का नाम क्यों लिखा? कहा वो तुमसे ताकत में ज्यादा है। कहा अच्छा, तो हम दोनों की कुश्ती करा लीजिए, जो जीतेगा वो जाएगा। और इधर दौड़ कर गया बड़े वाले के पास, कहा कि देख भाई तेरा काम तो हो गया, बचा मेरा। मेरे महबूब जिसका एक बार नाम लिख ले उसका काटते तो है नहीं, तो तू हार भी गया तो काटा नहीं जाएगा, मेरा काम बन जाएगा।
अल्लाह अकबर व कबीरा। हदीस पाक में ये जुमला पढ़ो, काश के तुम्हें अरबी आती, जिगर फट जाता। आंख से आंसू के कतरे जारी हो जाते। गज़वात का मुताला करके देखो, दोनों की कुश्ती होने लगी। बड़े वाले के कान में जाकर छोटे ने कहा, भाई तेरा काम बन गया, मेरा रह गया। जब कुश्ती का वक्त आए तू नीचे गिर जा, मुझे ऊपर चढ़ा ले, मेरा भी काम बन जाएगा। दोनों भाई जिहाद करेंगे, अल्लाह के लिए गर्दन कटवाएंगे, जन्नत में दोनों साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। सफे दुरुस्त हुई, तमाम के तमाम सहाबा लाइन में खड़े हो गए। गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब पूरी सफ को देखा तो दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, कोई जवान नहीं, दो बच्चा है। अरे ये बच्चा क्या काम करेगा? ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये दोनों बच्चा क्या करेगा। एक बच्चे ने इधर से अपना मुंह निकाला, दूसरे बच्चे ने इधर से अपना मुंह निकाला, इशारों ही इशारों में बात हो गई। क्या हुआ? क्या बात हुई? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैंने तो समझा नहीं, बस एक बच्चे ने मुझसे कहा कि चचा जरा मुझे ये बताओ कि ये दुश्मनों की फौज में अबू जहल कौन है? सबसे छोटा मारना किसको चाह रहा है? नहीं, सबसे बड़े को। हौसला दे, हौसला देखिए आप। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों अबू जहल को तलाश कर रहे हो? माज कहने लगे कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाएं या मारेंगे नारी को, कसम खाई है के मर जाएं या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चाचा जान मैंने सुना है वो मेरे आका को गाली देता है, जब तक मैं उसकी जबान न काट लूं बैठने वाला नहीं, मुझे उसकी जबान चाहिए। ये इश्क रसूल है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का वो देख सामने से आ रहा है। दोनों ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को छोड़ दिया और ये निकले। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने वो प्यारा नक्शा खींचकर उम्मत के सामने बयान किया। कहा कि लोगों, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की आंखों ने देखा है कि माज और मौवस की तलवार उसके धड़ से भरी थी, और जब वो चल रहा था, दौड़ रहा था, तो तलवार जमीन पे घिसट गई। कहा वो देखो दौड़ रहे हैं और दोनों मशवरा कर रहे हैं कि भाई देखना अबू जहल तो अरबी घोड़े पर उतना ऊपर बैठा है, हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। छोटे ने कहा अरे मियाँ 2 मिनट का काम है, मेरे मशवरे पे अमल कर ले, अभी काम बन जाएगा। कहा क्या छोटू मियाँ, क्या मशवरा तेरा? कहा सुन, मैं अबू जहल के घोड़े की टांग पे तलवार मारूंगा, वो गिरेगा सीना पे, तू चढ़ जा। क्या इश्क था इनका, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोबाइल देखने के लिए तेरा मेरा बेटा हजारों बहाने बना लेगा, लेकिन मेरा मुआज और मेरा मुअव्वज अपने बचपन में इश्क रसूल समझा करके गया है कि लोगों, मोहब्बत इसको कहते हैं कि मोहब्बत में अपनी जान का नजराना भी कबूल है।
तो वो जो औरत ने, आखिरी वाकया बस सुन लीजिए आप, इजाजत है मौलाना? जी जी। बस आखिरी, चूंकि रात भी काफी हो चुकी है और असल प्रोग्राम तो नातिया मुशायरे का है, मैं बस आपको इश्क हकीकी, इश्क मजाजी समझाने के लिए आया था। मैं समझता हूँ शायद समझ गए होंगे। जी जी, अगर समझ। नहीं समझे तो अल्लाह समझा देगा। तो वो जो औरत ने वो चादर हदिये में दिया ना, कि आप जुमे की नमाज में जब खुतबा देंगे तो अमामा की तरह इसको बांध लीजिएगा, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे बांध लिया, मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ गए, खुतबा दे रहे हैं। पूरी मस्जिद सहाबा से भरी है। एक देहात वाला सहाबी, करिए वाला, गांव वाला सहाबी, जो बिल्कुल आखिर सफ में बैठा था, और सारे सहाबा रुखे मुस्तफा को देख रहा था। सारे सहाबा रुखे अनवर को देख रहे थे, और वो जो देहात वाला, करिए वाला, गांव वाला था, बूढ़ा मियां, वो चेहरे को नहीं बल्कि इसको देख रहा था। किसको देख रहा था? आप लोग क्या देख रहे हो? चाहे रात भर देखते रहो, हम तो देने वाले नहीं हैं। देखिए हमने आपसे लिया क्या है। अरे कुछ देते तो लेते, मिला क्या? तो दूर बैठा हुआ बस खाली अमामा को देख रहे हैं, चेहरा को देखते ही नहीं। नमाज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साइड हो जाओ तुम सारे लोग, जरा मुझे उससे जाकर के मिलना है। और पीछे पीछे अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, अली सब गए। अल्लाह अकबर, खिलाफे मामूल आज क्या होने वाला है। गए तो उस देहाती को बुलाया, कहा कि इधर आओ। कहा कि जब मैं अरबी खुतबा दे रहा था तो सारे सहाबा मेरा चेहरा देख रहे थे, तुम मेरा अमामा क्यों देख रहा था? कहा या रसूल अल्लाह, हमको पसंद आ गया। क्या बात है? क्या आया? पसंद आ गया। पसंद आ गया। तो कहा कि क्या तुम्हारे पास चादर नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, चादर की कंपनी हमारी है, फैक्ट्री है हमारे पास, हमारे कबीले में, खानदान में खाली चादर ही बनती है। कहा कि फिर तुम इस चादर को क्यों पसंद किए? कहा बस आ गई। कहा लोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सर से उतारा ना, तो हजरत उमर ने एक क्यों नहीं मारा देहाती को। कहा तेरी मां मरे, जमाने के बाद नया कपड़ा मेरे महबूब ने अपने सर पे बांधा, वो भी मांग लिया। लेकिन शहर वालों से देहात वाले ज्यादा अक्लमंद होते हैं, इसीलिए मिट्टी का सीना चीर कर कभी धान निकालते हैं, कभी गेहूं निकालते हैं। तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं? हम कोरमा कोफ्ता में उलझे हुए। था देहाती, कहने लगा या रसूल अल्लाह, उमर मार रहे हैं। कहा या उमर ला तजरिब, खबरदार, मैं जानू मेरा दीवाना जाने, तू भी इससे हट जा। क्या बात है? ये इश्क की बात है जो उमर तेरी समझ में नहीं आई, जो इस देहात वाले को समझ में आई है। देख तो आगे क्या होने वाला है। चादर उठारा, देहाती को दे दिया। कहा अच्छा अब बता कि जब तेरे पास कंपनी है, फैक्ट्री है, फिर तूने मेरी चादर क्यों मांगी है? हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर व कबीरा। कहने लगा इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चादर मैं अपनी बीवी को दूंगा और बीवी को नसीहत कर दूंगा कि सुन, जब मेरी मौत आए, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी कफन में बाजार का कपड़ा ना लगाना, इसी चादर में मुझे दफन करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों, क्या बात है, क्या चाहता है
है। वो देहाती कहने लगा ज़बान नबूवत ये थी, मस्जिद यही था, मिंबर यही था। मेरे कान ने सुना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कपड़ा मेरे जिस्म से लग जाए उस पे जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका, मेरे अमल की गारंटी कोई नहीं, मेरे अमल का एतबार कोई नहीं। जब आपकी चादर में मेरी मैयत होगी जहन्नम की आग से बचूंगा। हाय हाय, उमर की दोनों आंखें बहने लगी और फरमाया कि तू बाजी मार गया। कभी अबू बकर जीत जाता है, कभी तू जीत जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।